सो लेट्स स्टार्ट। एक बार ना बेसिक आइडिया समझो पहले तो। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या आपको ये याद है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड, अभी भी बच्चे लोग आ ही रहे हैं ना। अच्छा, अगर sin थीटा इक्वल टू x दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? देखो sin थीटा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, यू रिमेंबर? तो sin का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? सो दैट मींस अगर sin थीटा इक्वल टू x है, इसका एक्चुअल मतलब हुआ sin थीटा इक्वल टू x का मतलब ये होगा दिस इज गोइंग टू बी x एंड दैट्स गोइंग टू बी 1। द डिनोमिनेटर दिस बेस इज गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसीलिए अगर हम बाकी का कुछ भी निकालना चाहते हैं तो बाकी कुछ भी से मेरा मतलब है कि मान लो यहां से तुमसे पूछते tan थीटा कितना होगा, जरा बताओ। क्या बता पाओ? tan थीटा कितना होगा? इज x बाय, गुड। अगर cosec थीटा बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? cosec थीटा होता है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो 1x। अच्छा, cos थीटा अगर पूछते हैं दैट्स गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछते हैं यहां से sec थीटा कितना होगा, जरा बताओ। 1 बाय रूट ओवर किसका तुम बता रहे भाई? प्लीज कैलकुलेट करो। ये हो गया। और क्या इंसान चाहिए बोलो तो इसके अंदर मेरे? cot थीटा भी होता है। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना? ये इतना सब वैल्यूज अपने को पता होना चाहिए। अन्य आपको दिख रहा है? अनन्या, ये दिया पता, ये गिवन था अपने पास और ये गिवन यूज करके हमने हाँ सबको सर। निकाल लिया। हाँ सर। अनन्या, आर यू देयर? हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या आप? हाँ, सुन पा रहे, बिल्कुल। ये क्लियर है आपको कैसे लिखा गया ये सारा वैल्यूज? हाँ सर। धृति आपको ठीक है ये? धृति, जी कनिष्ठ, सर। जरा बोलो एक बार अनम्यूट करके। कनिष्ठ, देवांश। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, एकदम बढ़िया। अब देखो, यहाँ से जो मजेदार होने वाला है वो ये है, अगर आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो सभी में से अलग अलग में से थीटा का वैल्यू। पहला वाला बोल रहा है थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा sin इनवर्स x। सेकंड वाला बोल रहा है थीटा का जो वैल्यू है वो है ये वाले से। अगर थीटा निकालोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अगर इससे थीटा निकालोगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा cosec इनवर्स 1 बाय x। अच्छा, अगले वाले से थीटा निकालोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा, अगले वाले से थीटा निकालोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा cot इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, या फिर जो था वो लिख दो x लिख दो सर। समझ पा रहे हो क्या? तो आप ना एक बहुत बड़ा फॉर्मुला बना दिया, मतलब जाने जाने में। अगर आपने sin इनवर्स x से चालू किया तो आप cos इनवर्स में उसको लिख ही सकते हो एज रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। उसको आप tan इनवर्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। आप cos इनवर्स लिखना चाहो तो cot इनवर्स में तो आप उसको लिख सकते हो रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव अ फॉर्मूला एंड इसका कोई अंत नहीं है। एंड इफ यू बिलीव मी इन दिस, आई विल सजेस्ट यू नॉट टू लर्न दिस फॉर्मूला। व्हाई नॉट टू लर्न? जो दिया जाएगा हम लोग उसको कर लेंगे ना। ट्रायंगल बनाने कितना टाइम लगता है? अगर हम आपको देखें, चलो क्वेश्चन करते हैं। sin इनवर्स हमने दिया 5 बाय 12, 5 बाय 30, ये दिया हुआ है थीटा के इक्वल। आप मेरे को ये sin इनवर्स को प्लीज tan इनवर्स में कन्वर्ट करके। अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो योर आइडिया शुड गो लाइक दिस। आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे, पहले sin थीटा हो जाएगा तेरा 5 बाय 30। यहाँ से ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा जिसका ये 5 ये 13 ये ट्रायंगल और ये 12। समझे ना? कहते हैं 12। ये 12 कैसे निकालें? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इसको थीटा मत किए तभी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आएगा। अब tan थीटा जो चाहिए अपने को, अगर फिगर देख के लिखोगे दैट्स गोइंग टू बी 5 बाय 12 और थीटा का लिखोगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 बाय 12। तो क्या ही तो चाप पड़ा? इधर tan इनवर्स इधर sin इनवर्स, ये दोनों इक्वल हो गए। तो कल को अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो sin को tan में, आपको कन्वर्ट करना सीख के ट्रायंगल बनाते हैं। सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दिस, डोंट लर्न फॉर्मूलाज, इंस्टेड लर्न अ सिंपल ट्रायंगल का टेक्निक। दिस विल वर्क। आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। प्लीज कॉपी करें इस पेज को। हुआ कॉपी हो गया सभी का? चलो एक काम करो तो मेरे लिए प्लीज एक sin इनवर्स दिया, tan इनवर्स दिया है 3/4, tan इनवर्स 3/4, मेक अ ट्रायंगल एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑल ऑफ देम। आई रिक्वायर इट सबके टर्म्स में चाहिए मेरे को। sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स सब चाहिए मेरे को। tan इनवर्स तो है ही। tan इनवर्स
शाबाश 3/5 होगा एकदम सही बोल। अब बाकी लोग भी चाहिए मेरे को, मतलब cos इनवर्स भी चाहिए। cos इनवर्स का कितना आ रहा है ऑनलाइन जरा पार्टिसिपेट कर रितिका। हाउ आर यू डूइंग रितिका? बेटर सर। सर कॉस इनवर्स आ रहा है 4/5। वेरी गुड। सेकंड इनवर्स में क्या आएगा, ये चीज आएगा सेकंड इनवर्स में आएगा 5/4 राइट अंचल? आया हुआ तेरा नहीं? और एक और कौन है कॉट इनवर्स चाहिए था, कॉट इनवर्स भी 4/3 होगा, और एक चीज चाहिए था क्या, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स साइन का उल्टा होगा 5/3 है। तो ये सब कुछ फॉर्मुला आप लर्न करने का नहीं है इसके अंदर, मेरे को नहीं लगता लर्न करने की जरूरत है। अच्छा एक सेट ऑफ फॉर्मुलास बता रहे हैं, कभी भी आपको दिख जाए ट्रिको ऑफ ट्रिको इनवर्स, ट्रिको ऑफ ट्रिको इनवर्स, मतलब मैंने एक बार में 6 फॉर्मुला लिखे थे जैसे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स, ऐसे करके 6 फॉर्मुला हो गए। इन सभी का आंसर x आएगा। एक एक रिक्वायरमेंट है बहुत बेसिक सा, वो ये कि x मस्ट बिलोंग इन द डोमेन ऑफ ट्रिको इनवर्स, डोमेन ऑफ फंक्शन, जिस फंक्शन की बात चल रही है उस फंक्शन के डोमेन में इसको होना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। इन द डोमेन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोल लो साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, तो उसमें ये कॉमन सेंस है कि x जो होगा वो तुम्हारा पक्का -1 से 1 के बीच में होगा, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सेम वे में cos ऑफ cos इनवर्स x भी x ही होगा, इसका भी रेंज वही होगा -1 से 1, क्योंकि हम लोग देखे थे लास्ट क्लास डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज, if you remember tan ऑफ tan इनवर्स अगर निकालते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x तो वो भी x होगा, बट इसका रिक्वायरमेंट होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। cot ऑफ cot इनवर्स x भी x होगा, इसका भी आंसर होगा ऑल रियल नंबर्स। और जो दो जन और रहेगा दैट इज कोसेक एंड सेक। कोसेक ऑफ कोसेक, प्लीज कॉपी दिस डाउन साथ में। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x होता है बिल्कुल, बट x तुम्हारा बिलोंग करेगा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और सेक ऑफ सेक इनवर्स अगर होगा तो वो भी सेम जोन में ही होगा। एक खास बात, अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन दिखता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो हम इसका सीधा आंसर x लिखेंगे बिना कुछ सोचे समझे। जब क्वेश्चन में डोमेन बोलेंगे तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो उसके डोमेन में होगा, तभी आंसर आ रहा है, समझे ना? ये डोमेन अज्यूम सब है पूरा, कॉपी करें प्लीज पूरा। चलो ये क्या क्वेश्चन आया, बड़ा बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है। इसका अप्रोच सुनना, एक बार फिर कॉपी करना है इसको, कुछ ट्राई हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अप्रोच सुनिएगा प्लीज। cos ऑफ cos इनवर्स अगर होता तब ना उसको कुछ काट पाते, अंदर वाले को देखो बस, तुम्हारी आंखें इसी जगह पे लगी होनी चाहिए, अंदर वाले पे से। तो अगर आप cos ऑफ cos इनवर्स लिया होगा तब आपका सॉल्व हो जाएगा, क्या बोलते हैं? क्यों होगा? क्योंकि cos इनवर्स cos से उड़ जाएगा एक तरीके से। वो लॉजिक हम लोग को बिठाना है किसी तरीके से। कैसे करेंगे हम लोग? tan के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, tan इनवर्स से ट्रायंगल बना के कन्वर्ट करके cos इनवर्स ले आएंगे, तो tan cos ऑफ cos इनवर्स कट गया, जो आया वो x के टर्म्स में यहाँ पे आ गया। फिर cot इनवर्स ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, फिर से ट्रायंगल बना के उसको sin में कन्वर्ट करेंगे। हो गया सर? करो खुद से, ट्राई करो। नहीं होता है टाइम देयर विद यू, बट एक बार खुद से ट्राई करो। सो ये बना साइन ऑफ cot इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स 1/√1 + x²। cos cos से क्या, साइन ऑफ cot इनवर्स 1/√1 + x²। किसी का भी हुआ है क्या ऑनलाइन में अभी तक? अर्पित आपका हुआ क्या? अर्पित अच्छा, सो इसका थीटा लेके रणवी का हो गया, अच्छा ग्रेट। दिस इज व्हाट इज इट, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे, और इसको निकालेंगे तो √1 + x² + 1 आएगा, तो 2 + x² हो जाएगा ये।
समझे? ये सब समझो क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना ये आ जाएगा √2 + x²। तो cot इनवर्स sin ये कितना हो जाएगा? sin tan इनवर्स। कनिष्क हुआ क्या? हाँ सर हो गया। sin से उड़ गया। ऐसे फॉर्मूला लर्न करके रखोगे तो फिर तो होता रहा मैथ्स। अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री भी बाकी है, मतलब इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन जब आएगा तो उड़ ही जाओगे पूरा। तो वैसे चक्कर में मत पड़ो प्लीज, जितना कम हो सके उतना कम फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वैसा होना चाहिए। ट्रायंगल वाला सम और है यहाँ पे। आज इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, थोड़ा ग्रुप पे कोशिश करना कि इसके पीडीएफ से सम्स करो। एमएलए का पीडीएफ है। इवन इफ यू आर फ्रॉम आरडी शर्मा, मतलब यू आर सीबीएसई स्टूडेंट, यू शुड डू दिस पीडीएफ फर्स्ट। तो सम्स करवाना है, इसमें सम मिलेगा। चलो अच्छा, sec ऑफ tan इनवर्स देखो, इसको जरा अप्रोच देखिएगा कैसे कर रहे हैं। इसको होल स्क्वायर कर दिया सबसे पहला स्टेप, समझिए क्या? sec ऑफ tan इनवर्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को बाहर कर दिया। और दूसरे वाले को लिख दिया cosec ऑफ cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, समझिए क्या? अब चालाकी समझो मेरी। अंदर क्या करेंगे? इसको ट्रायंगल कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसको इस वाले को sec इनवर्स में कर देंगे तो ये 2 भी नंबर दे देगा। cosec से कट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर होगा अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा। और इधर में भी सेम चीज करेंगे। इसको इसको cosec में कन्वर्ट करेंगे, अंदर वाले cot को। ये अंदर वाले cot को ना cosec में कन्वर्ट करेंगे, समझे? तो सर जैसे करेगा तुम देखेगा स्क्वायर होगा, आंसर आ जाएगा। तो 15 आंसर चाहिए, लेके आओ। जैसे भी अप्रूव करना। ये स्क्वायर मतलब जैसे तुम sec स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना sec स्क्वायर थीटा। तो उसको नहीं लिख के हम क्या करें? जानबूझ के sec थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि उससे क्या लाभ होगा? मेरे को sec ऑफ sec इनवर्स दिख जाएगा जल्दी। जैसे होल स्क्वायर नहीं तो अटका अटका रखेगा ना बीच में। कॉपी करें प्लीज इसको, ट्राई करें इसको अच्छे से। अच्छा, ये हुआ किसी का भी? ऑनलाइन किसी का हुआ क्या? हाँ सर हो गया। दिवांश हो गया क्या? हाँ सर हो गया। इसका किसका हो जरा बोलो एक बार। मेरा हो गया। मेरा मेरा भी हो मतलब गया। नाम स्पेसिफिक मेरा भी हो गया। अरे मेरा भी हो गया सर। है। नाम स्पेसिफिक होता है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा चल कोई नहीं। ध्रुव कौन है ये? ध्रुव महेश्वरी। महेश्वरी, ओके हो गया आपका भी? हाँ सर। ओके ग्रेट। सो tan थीटा जरा देखो इधर, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये √5 निकलेगा। और इस तरफ में इसका भी निकालेंगे अगर tan थीटा करके। अंशु तुमसे हुआ था क्या? इसका 3 1 और ये √10 आएगा। इसको लिखेंगे sec ऑफ sec इनवर्स में इसको ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ है का √5 का होल स्क्वायर। कवर कर लेना, अभी छुट्टी मिलेगा ना, जो छुट्टी में निकाल लेना देखो, क्योंकि हम लोग को ना उसमें चाहिए बहुत, क्या नाम है, इंटीग्रेशन में तो बहुत ज्यादा चाहिए। इंटीग्रेशन तो कम है, ट्रिगो ज्यादा है। डिफरेंशिएशन में बहुत कम है, फिर भी इंटीग्रेशन में तो भाई ट्रिगो नहीं आता तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इधर 4 इधर 5 इधर दिया तुम्हारे को तो हो गया। उससे फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेशन है। उसमें इनवर्स ट्रिगो नहीं चाहिए आपको, नहीं बचा पाएंगे। ये कुछ होगा 50 60 फॉर्मूला। चलो करे जरा इसको ट्राई करो प्लीज। ओके सर।
चलो जरा देखा जाए इसका ट्रायंगल बनाते सेम वे में। इसका किसका हो गया जरा बताओ प्लीज। ये क्या बन गया ऑनलाइन किसी का हुआ है क्या? हाँ ये सर। जो हाँ सर। उल्टा सीधा हुआ है इसके अंदर। सो इसको x जमीन पे लेना होगा, इसका 1 यहाँ लेना होगा, ये रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ sin इनवर्स, इसको इसको लिख पाएंगे 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। फिर sin sin से चला गया तो आगे cos ऑफ tan इनवर्स 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। इसका एक ट्रायंगल बना दिया, इसमें 1 मार्क किया, रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर मार्क किया, और ये आ गया तुम्हारा 2 प्लस x स्क्वायर। उस लॉजिक पे इसका cos इनवर्स ऑफ cos हो गया ऐसा, रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय रूट ऑफ 2 प्लस x स्क्वायर। cos cos से उड़ा, इसका आंसर आ गया रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर। दैट्स आंसर। हां ठीक है, क्वेश्चन तो डिफरेंट है ना, क्या करेंगे, करवाना तो होगा ही। चलो एक ना, एक और चीज करते हैं, एक दो सेट ऑफ फॉर्मुला से सब्स्टिट्यूशन का भी करवाना है। उसके लिए ये सब आइडिया होना चाहिए आप लोगों के पास। एक बार लिखो जरा न्यू पेज पे, ये कुछ एक छोटा सा रिवीजन फॉर्मुला जो मेरे को चाहिए फ्रॉम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। द फॉर्मुला दैट sin 2 थीटा का इज 2 sin थीटा cos थीटा। ये हम ऐसे बताते नहीं है, बट हमको लग रहा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको ये याद नहीं है। तो लिख लो एक बार, 1 माइनस cos 2 थीटा अगर बोलेंगे दैट्स गोइंग टू बी 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड ये 1 प्लस sin 2 थीटा इज cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस sin 2 थीटा इज cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। एंड और क्या चाहिए होगा इसमें हम लोग को, मेनली यही है। और वो तो अपने को पता ही है ना, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, एंड लास्ट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। सो ये टोटल में अपने पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो याद ही होगा, ये नीचे वाले तो 3 4 ऐसे फॉर्मुला लिखा है इसके अंदर याद है। मल्टीपल से मल्टीपल एंगल्स में क्या चेंज आ जाता है, मान लो अगर ये थीटा बाय 2 होता, इट वुड हैव लुक लाइक दिस। sin थीटा का फॉर्मुला आप लिखते 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। आप जो 1 प्लस cos थीटा करते, इसका फॉर्मुला हो जाता 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मुला हो जाता 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और क्या चाहिए था, 1 प्लस sin थीटा का, इसका फॉर्मुला हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मुला हो जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बाकी का तीन फॉर्मुला तो थीटा बाय 2 में लिखने का नहीं है, ये ब्लू वाले में लिख के रखो प्लीज। एक और मेजर फॉर्मुला जो सबको पता होना चाहिए, दैट इज दिस। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So you understand this one important thing, कि when we are doing this formula, we are not just doing it for trigonometry, inverse trigonometry as such. We are learning it for integration as well as differentiation. Please be open to this idea कि ये बहुत दिन तक याद रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 6 7 महीने इसको इसी को यूज करना है, बोर्ड में यूज करना ही है, बट अभी पढ़ने के लिए हम लोग को इतना यूज करना है कि तुमको अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। ये जितना टेबल पे सारा फॉर्मुला दिख रहा है सब लर्न चाहिए मेरे। एक फॉर्मुला लिख के रखेंगे, एक ना एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन। ये फॉर्म है और ये सब्स्टिट्यूशन है उसका। अगर कभी भी ए स्क्वायर, जरा बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कभी दिखे, एक्स का वैल्यू आप यूज करोगे ए tan थीटा या फिर ए cot थीटा। अगर कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे या इसका रूट ओवर दिखे, एक ही बात है, मतलब ये दिखे या फिर इसका रूट ओवर दिखे, तो आपका चॉइस ये रहेगा एक्स के लिए। ये क्यों ऐसा चॉइस करते हैं, क्योंकि इसको यूज करने से मेरा सम थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये चॉइस है। हम आगे के सम करवाएंगे तो आपको और क्लियर होगा ये। अगर कभी भी आपको रूट में दिख जाए ऐसा चीज या फिर नॉर्मली दिख जाए, तो एक्स में जो प्रेफर्ड चॉइस है मेरा वो है ए sin थीटा या फिर ए cos थीटा। अगर आपको कभी दिख जाए ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, तो आपका प्रेफर्ड चॉइस रहेगा एक्स इक्वल टू ए cos 2 थीटा या फिर ए sin 2 थीटा। उसके बाद है आपका, अगर आपको दिख जाए रूट ओवर ऑफ, ये रूट ओवर है वो प्लस वाला तो बताइए, अच्छा उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए या रूट के बिना दिख जाए, तो आपका प्रेफर्ड चॉइस रहेगा ए sec थीटा या फिर ए cosec थीटा। प्लीज कॉपी ऑल ऑफ दिस। इसका मीनिंग समझाने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये एक्सप्रेशन का फॉर्म है और ये कॉमन सब्स्टिट्यूशन है जो यूज होता है इसके लिए, ठीक है? श्योर है? ये बार लिख के तो रखो, आइडिया समझ में आया क्यों ऐसा लिया गया? तो जब तुम एक्स पर डालेगा ना, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तेरा दोनों में से, और क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर, 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स पर जाते ही अपने सेम में इसमें अगर डालेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर जानते, सॉल्व हो गया। अच्छा इसमें देखो ए प्लस ए माइनस ये अगर डालते हैं तो ए sin ए कॉमन लेके ऊपर कट गया, ऊपर नीचे का, ऊपर आ गया 1 माइनस cos, नीचे आ गया 1 प्लस cos, 1 माइनस cos को हम बोलते हैं 2 sin स्क्वायर, और 1 प्लस cos को 2 cos स्क्वायर, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा ना। कहां पे कॉट 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 कॉपी करना है, कॉपी कर, एक्स इक्वल टू दिस और दिस, दोनों में से कुछ एक डाल सकते हो, दोनों ही डाल और लिखा है बीच
तो मतलब लर्न करने का क्या है इसके अंदर? तुमको तो कॉमन सेंस करना चाहिए कि भैया आइडेंटिटी यूज हो जाएगा तभी आइडेंटिटी बन रहा है। ये तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में और तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है एक्स में डालने का बताओ। तो देखिए आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर होता है या 1 प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर होता है। इसमें जैसे a प्लस x a माइनस x में थोड़ा बुद्धि लग रहा है, अदरवाइज तो बाकी तो इजी है। कैसे वर्क करता है ये वो देखोगे ना तुम लोग, तुम विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ वेल इट वर्क्स। ये सब आना चाहिए अपने कुछ। वो आई एम लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, द बिगर पिक्चर इज इंटीग्रेशन आल्सो। तो अगर ये नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन रखोगे जाके। चलो इसको देखते हैं एक बार इस सम को। हाउ इज इट वर्किंग, एक बार मेरे हाथों करता हुआ देख लो इसको, अगले अगला सम कर पाओगे। अब tan इनवर्स ये क्या लिखा है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, क्या फॉर्मूला 1 माइनस cos x का अभी जस्ट लिखे हो। तो ठीक है क्या लिखे हो 2 sin स्क्वायर x 2 शाबाश। और नीचे वाले क्या जानते हो 2 cos स्क्वायर x 2 2 ऊपर नीचे उड़ा रूट हो गया पूरे का। तो क्या बचा अंदर में tan x 2 बचा, व्हाट इज tan ऑफ tan x 2 बताओ। x 2 कहानी खत्म, ये सब सॉल्व हो गया, इतना छोटा सा हो गया। अब मान लो मेरे को इसको बोलता है डेरिवेटिव निकालो इसका जरा, तो मेरा औकात के बाहर का समय गया, हम डेरिवेटिव इसका नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। बट अगर आप इसका डेरिवेटिव पूछते हो मेरे से कोई भी कर देगा। आप बाहर करेगा dx dx, आप लोग क्लास 10 में 11 में पढ़ के आए थे, इसका आंसर होता है, इसका आंसर सीधा हो गया। डेरिवेटिव करना नहीं है अभी, अभी आपको आइडिया दिया हमने कि ये करने से फायदा क्या होगा मेरा। फायदा ये होगा कि इतना छोटा सा हो गया ना, छोटू का डेरिवेटिव करना तो हम जानते हैं, जब ये इस हालत में तो उसका डेरिवेटिव मेरे काम के बाहर है, ये हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज कॉपी करो पूरा। जैसे इस क्वेश्चन को करना है अपने को tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस x 1 प्लस x। तो मेरे को हेल्प करो इसमें x में क्या डालने से मेरा काम आसान हो जाएगा। वेरी गुड cos थीटा। सो ये सजेस्ट कर रहा है cos 2 थीटा का डालेंगे x की जगह में, a cos 2 थीटा वैसे बोला था हमने। यहाँ a का स्कोप नहीं है तो ये वन हुआ है, तो cos 2 थीटा अगर लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं एक बार। ये बच्चा बोर्ड पे फॉलो करिएगा। दिस इज tan इनवर्स ऑफ, जरा देखते रहिए प्लीज। इट इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या आप जानते हो इसको आदर्श? 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या पहचानते हो? क्या है आपको? हट यार कुछ ही बोल रहा था ना। 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, राइट। 2 2 से कटा sin स्क्वायर cos स्क्वायर का रूट हो गया, कितना आता है भाई? sin स्क्वायर में cos स्क्वायर का रूट क्या हो गया, sin हो गया, से tan हो गया है ना। tan थीटा हो गया। तो अच्छा tan थीटा का थीटा इनवर्स करेंगे तो थीटा आएगा फाइनली। अच्छा इस थीटा को लिखने के बाद आपको यहाँ से x को निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालोगे, ये उधर भेजा, सो cos इनवर्स x हो गया 2 थीटा का इक्वल। ये स्टेप प्लीज फॉलो करो, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऊपर लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है हमने x को उधर भेजा तो cos इनवर्स हो गया, दूसरा 2 को नीचे भेजा तो हो गया हाफ cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे आपने थीटा को रिप्लेस कर दिया, आपका आंसर आ गया हाफ cos इनवर्स x। और यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो शौर्य पूछ रहा है मेरे से कि सर इसको थीटा में छोड़ सकते हैं क्या। तो माय आंसर इज दिस कि ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज़ द क्वेश्चन स्टार्टेड विद x, इट हैज टू एंड इन x, सो यू हैव टू मेक दिस चेंज। देयर इज नो सेकंड वे टू इट, यू हैव टू मेक दिस चेंज। प्लीज कॉपी करें, दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली वर्क्स। आई विल गिव यू वन मोर प्रॉब्लम फॉर द सब्स्टिट्यूशन, ओनली tan वाले देंगे आपको करने के लिए। सो वी हैव से tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर a minus x by a plus x, व्हाट सब्स्टिट्यूशन विल यू चूज एंड ब्रिंग इट टू द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा। खुद से ट्राई करो। किसी का भी ऑनलाइन हुआ ये? अनन्या क्या चॉइस कर रही है, x को क्या ले रही है? cos 2 थीटा लिया है। a cos 2 थीटा लेना पड़ेगा अनन्या। अगर लेंगे ना a cos 2 थीटा तभी उसका a कॉमन लेके काट पाएंगे ऊपर नीचे, समझिए क्या। हाँ सर। a कॉमन ले लिए तो 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसा आ गया ऊपर, नीचे में a कॉमन ले लिए 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, a से कट गया, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 2 से कट गया, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या पूछा गया, सिंपली थीटा। इतना दूर तक तो ले आए, फिर थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा, समझते कैसे। तो पहले x बाय a भेजा उधर, ये गलत किया है लड़की मैंने साथ इस टाइप को, इसको इधर भेजे तो cos इनवर्स x बाय a हो गया इस 2 थीटा। उसके बाद 2 को भेजेंगे तो थीटा का वैल्यू निकल के आया हाफ cos इनवर्स x बाय a। तो इसीलिए आप थीटा को लिख पाओगे हाफ cos इनवर्स x बाय a। कितने लोग का सेम आंसर आया था ये सबका सेम आया। प्लीज ध्यान से करो, सर बोलिए प्लीज। सर tan इनवर्स थीटा और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तो नहीं होता। गणेश मेरे को 10 मिनट दो इसके लिए, हम आते हैं इसके ऊपर वापस। तुम अच्छा क्वेश्चन पूछो गणेश, पर अभी हम अगर बोले जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। थोड़ा 10 मिनट तो बढ़ा लेते पहले तो। ठीक है, तो दूसरा चीज ये भी कि तुम्हारा ऐसे आंसर प्रोसेस में, तुम्हारा आंसर तुम जो सोच रहे हो नो वही है, नो ही है। बट क्यों है वो थोड़ा 10 मिनट बाद बताते हैं। बताओ तुम आगे बोलो आपका डाउट। तो दूसरा चीज कि ऐसे प्रोसेस में तो हर एक एक डिफरेंट आंसर कैसे आएगा क्वेश्चन का, मतलब अगर कोई cos थीटा की जगह पे sin थीटा ले लेगा तो फिर आंसर अलग आएगा ना। हाँ सो यहाँ पे गणेश क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम उसको रिजॉल्व करोगे, तुम जो ट्रिग्नोमेट्री सीखे थे, इफ यू रिमेंबर क्लास 10 में आप एक चैप्टर पढ़ के आए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। उसके चैप्टर में हाँ हमेशा एक एलएचएस होता था, कभी है तो बिल्कुल एपिसोड में एक एलएचएस एक आरएचएस होता था, याद है गणेश। हाँ सर। तुमको 4 नंबर का सम मिलता था जिसमें तुमको एलएचएस आरएचएस की इक्वल प्रूफ करना होता था। तो गणेश हाँ अगर तुम एक सम करते हो कुछ सब्स्टिट्यूशन लेके, कोई दूसरा बच्चा तुम्हारा दोस्त कुछ और सब्स्टिट्यूशन लेके करता है, आप लोग दो जन का अलग अलग आंसर आया। अब आपको एक क्लास 10 का प्रॉब्लम मिलता है जहाँ पे आपको उन दोनों आंसर को इक्वल दिखाना है, मतलब आंसर ऑफ गणेश इज इक्वल टू आंसर ऑफ देवांश। ये रोल आपका रहेगा गणेश के आंसर, और हम श्योर है कि ये इक्वल दिखा पाओगे, हैज टू बी इक्वल गणेश।
समझा ना? इसलिए तुमको आइडेंटिटीज पढ़ाया गया था कि अगर गलती से तुम कुछ और आंसर किसी और फॉर्म में ले आओ, उसको रियलाइज करके तुम उस फॉर्म में ला पाओगे। अच्छा ठीक है, चलो कमिंग फर्दर इसके अंदर एक सम और करो, फिर उसको कनिष्क का एक आइडिया बहुत बस पूछा है, बताओ वो बताएंगे। एक्स क्या लेना चाहिए इसके अंदर, कॉपी का पेज पढ़ लो, फॉर्म देखो, वहां से देख के आपको आइडिया लगेगा। एक्स में ये लेने से काम हो जाएगा, क्या लेने से काम हो जाएगा? गलत। ए sin थीटा, देखो अब तुम अंशुल अंदर से अगर सोचो tan थीटा क्या होता है एक्चुअली, tan थीटा क्या होता है, sin बाय cos। अब जरा क्वेश्चन को देखो, अगर हम x में a sin थीटा डालेंगे तो ऊपर a sin थीटा आ गया मेरा, और नीचे अगर a cos थीटा आ जाए तो क्या मजे की बात है, a कटेगा tan थीटा और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा हो जाएगा। तो अपना विजन ये है कि ऊपर में sin थीटा होना चाहिए। तो आपका सब्स्टिट्यूशन ये होगा, लेट x इक्वल्स टू a sin थीटा, प्लीज लिखिए इसको, लेट x इक्वल्स टू a sin थीटा, खुद से ट्राई करो इसको। सर एक बार एक चीज वापस बोलिए ना। मैं सजेशन है आप x में a tan थीटा ले लो प्लीज, sin थीटा सॉरी, a sin थीटा लो प्लीज। जब आप लोगे देवांश तो फायदा क्या मिलेगा, ऊपर sin थीटा आएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जब तुम करेगा तो cos थीटा अपने आप आ जाएगा, a तो ऐसे ही कट जाएगा कॉमन लेके, और sin बाय cos को तुम जानते ही है tan। ठीक है सर। बेटर बेटर ऑफ करना है तो बोल दे। तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ a sin थीटा बाई a cos थीटा, a से कटा, और यहाँ आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा, जिसको आप क्या लिखोगे सिंपली थीटा, और थीटा यहाँ से निकालोगे तो आएगा साइन इनवर्स x बाई a। ये आंसर आना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन ये वाला है, ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं वैसे, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। इसको रिजॉल्व करके जितना छोटा हो सकता है बना के दो, वो छोटा सा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कैसा हो जाएगा करो, इसका अप्रोच सोचना मुश्किल होता है, खुद से ट्राई करके देखो, नहीं होगा एलुबट सब्स्टिट्यूशन वाला आइडिया दे दिया, वाला आइडिया डब्ल्यू देखिए अभी चलो ठीक है। गुड डन, वेरी गुड। आप क्या करेंगे इसके अंदर में, cos x से ऑल थ्रू डिवाइड कर दो, cos x है, सो वी गेट दिस एज 1 माइनस tan x बाई नीचे मिलेगा 1 प्लस tan x। इस 1 को आप लिख लो as इस फॉर्मूला को 1 को आप लिख लो tan 45 डिग्री, जिसको आप tan पाई बाई 4 माइनस tan x बोल दो, बाई नीचे लिख दो 1 प्लस tan पाई बाई 4 into tan x, और ये फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला बनाइए tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बना, समझे क्या लॉजिक है, tan ई माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, tan tan से उड़ गया, इसका आंसर आ गया तुम्हारा पाई बाई 4 माइनस x। ये आपका आंसर, प्लीज कॉपी करें इसको, पाई बाई 4 माइनस x आंसर आएगा। ये इतना छोटू हो गया, ये फॉर्मूला अगेन एक नया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हमने बोला था जैसे कि जरूरत रहेगा ही, और आगे और ज्यादा जरूरत रहेगा, तो प्लीज थोड़ा पढ़ते रहे साथ साथ में, ट्रिको का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये तो करा ही लिया ना, अच्छा समझाइए, अच्छा 3 आइडेंटिटीज है वो लिख लेंगे, बट अच्छा ये क्वेश्चन कर लो ना, ये दिख रहा है तो करवा लेते हैं, ये सब आ जाता है एग्जाम में, ये कर लो, बच्चा वाला एकदम है, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से करवा रहे हैं, ये भी कर लो। चलो 3 सब दिए करने के लिए करो प्लीज, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फाइंड एक्स इक्वल टू कितना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, चलो बहुत प्लीज। क्या आंसर है इसका पहले वाले का, दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स 15 बाई 8 आंसर आ रहा है कैसे, पहले वाले का 15 बाई 8 आया है क्या आंसर,
यस सेकंड वाला कर पाया क्या यस? सर कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x by 2 cos x by 2 वाला, और नीचे वाले को 1 plus cos x क्या लिख पाएंगे अपने 2 cos square x by 2, 2 2 से कटा x by 2 वाला टर्म x by 2 से कटा, ये देखने में लग गया। अन्य अन्य कितना हुआ तुम्हारा ये वाला सब? सर मेरे को सेकंड वाला नहीं आया। सेकंड वाला भी जस्ट समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर। sin x को ब्रेक करके x by 2 में लिखा, नीचे वाले को भी ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा थर्ड वाले में ट्रायंगल बना के cos of cos इनवर्स को उड़ाओ, आपका x का जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करो, x आ जाएगा एक बार में। थोड़ा सा स्मार्टली सोचो हो जाएगा। cos of cos इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 आ गया इसका, तो इक्वल टू हाफ है, cos cos से चला गया, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हाफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और रीअरेंज करके 3/4 इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल्स टू रूट ओवर 3/2 का प्लस माइनस, ये आंसर आएगा x का प्लस माइनस रूट 3/2 आया क्या आंसर? गुड गुड गुड, बढ़िया। क्या दोनों आंसर होगा क्या? ये क्वेश्चन है आपसे, दोनों आंसर होगा, प्लीज साथ बोलते हैं। दो आंसर होगा, प्लस माइनस लगता है, दोनों आंसर होगा, कैसे चेक करेंगे वो पता है आपको? दोनों आंसर को एक बार डालना पड़ेगा इसके अंदर, और ऑप्शन हाँ ठीक है बाबू, उससे मतलब नहीं है, कॉस बाहर लगा हुआ है, तो कॉस लगा के हाफ आना चाहिए, दैट इज आल्सो रिक्वायरमेंट ना, हाफ का इक्वेशन तो सब वैलिड बोलेंगे, बट इस केस में इसका रीजनिंग क्या है वो सुनो, प्लस माइनस डालो जो डालो, तो प्लस माइनस तो अब्सॉर्ब हो जाएगा कॉस के कारण, कॉस तो खा लेता है ना साइन, उसके फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं tan होता तो अटक जाते। हम कब बोलते हैं कि तुम अपना आंसर चेक करो, इसी जगह में लोग अपना मार्क्स लूज आउट करके आते हैं। अगर आपने इक्वेशन के रास्ते में कहीं भी होल स्क्वायर किया उस इक्वेशन का आंसर प्लीज वेरीफाई करिएगा डाल के, होल स्क्वायर करने से आंसर इंक्रीज हो जाता है। देखो बेसिक सा फंडा हम आपको दिखाना चाहते हैं अभी, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप स्क्वायर करो या क्यूब करो तो आपका इक्वेशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड हो जाता है, ये हमको पता नहीं चलता है, बट एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। x इक्वल टू 2 है, हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स, मैं वन कर रहा था, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। अब रीअरेंज कर लिए, यहां से x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, और सॉल्यूशन क्या देख पा रहे हो 2 और 1 माइनस 2, बताओ हम 2 से चालू किए थे, स्क्वायर के हमारे सामने दो सॉल्यूशन हो गए, हम क्यूब करेंगे 3 सॉल्यूशन हो जाएगा, शायद 3 को पता ना हो अभी, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, 4 करके 4 सॉल्यूशन 10 करेंगे 10 सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और ये दोनों सॉल्यूशन उसको ओरिजिनली को सैटिस्फाई करेंगे क्या? आंसर इज नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन को बस एक ही सॉल्यूशन सैटिस्फाई करेगा व्हिच इज 2 -2 is not equal to 2, so get this thing straight, स्क्वायर करने से वैल्यू सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, ऑल दीस स्टेप्स व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन यू हैव टू पुट इट बैक एंड चेक कि वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अच्छा कमिंग फर्दर, वी हैव वन सेट ऑफ फार्मूलाज, तीन फार्मूलाज लिख के रखो, sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x equals to 90 डिग्री, tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x is also 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो थे ना, तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते थे, वही तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यहाँ पे एक फार्मूला है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का फार्मूला, मतलब जो sin इनवर्स वैल्यू देगा cos इनवर्स उससे कॉम्प्लीमेंट्री पे इक्वल देगा, तो दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे, जैसे 30 डिग्री पे जो cos इनवर्स दे रहा है, 30 डिग्री पे जो cos इनवर्स cos थीटा जो 30 पे देगा वो sin 60 पे देगा, तो दोनों एंगल को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, तो वही तीनों बार हुआ है, तीनों केसेस में हमने वही लिखा है। ठीक है सही है। हम लोग चाह रहे हैं इसके ऊपर एक दो सब्स कर लेना, डायरेक्ट सम आता है इसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, एमसीक्यू है सब एमसीक्यू। इन फॉर्मुलास को वैलिड करवाने के लिए आपका रेंज भी वैसा चाहिए, जैसे इस फर्स्ट वाले फॉर्मूला को वैलिड करवाने के लिए ऑब्वियसली x -1 1 के बीच में होगा, क्योंकि देखो दोनों जब डिफाइन हो गए ना वहां पे, तो इसको डिफाइन नहीं है फॉर्मूला। अच्छा इसको डिफाइन करने के लिए x रियल नंबर होना पड़ेगा, इसको डिफाइन करने के लिए x हमारा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से, समझे ना क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो कॉमन जोन है तभी तो होगा, अदरवाइज होगा नहीं। इसके ऊपर ये चार फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस हैं, आईएससी में आ चुके हैं, बोर्ड्स में, सीबीएसई में भी आते हैं, एमसीक्यूज में। चलो जरा मेरे को सभी का आंसर बोल दो जल्दी, पहले वाले का आंसर क्या होगा? sin पाई बाय 2 कितना होता है? 1 होता है। अच्छा cot पाई बाय 2 होगा, अगला वाला cot पाई बाय 2 0 होता है। अच्छा cosec पाई बाय 2 1 होता है, ये वाला 0। एक क्लास और होगा इनवर्स को करना, एक और क्लास होगा जहां तक है, एक या दो भी हो सकता है, बट जब इनवर्स का क्लास आपको फॉर्मूला शीट प्रिंट आउट देंगे अपने पास से, उसके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, हमको चाहिए जितना कम लर्न कर पाओ, तो हम जिस तरीके से करवा रहे हैं ना, सारे फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं सब सबका सब साथ में होते जा रहा है। इसको ट्राई करो प्लीज, एक्स निकालने की चेष्टा करिए, फाइंड एक्स इक्वेशन में। इसका अप्रोच ये है कि tan प्लस cot आपको ऑलरेडी पता है पाई बाय 2 होता है, तो वो इक्वेशन को उसके नीचे सजा के लिखो, दोनों इक्वेशन को माइनस करो तो cot तो मर ही गया, cot इनवर्स कर जाएगा ना, और वहां से tan इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा एंगल, और बहुत इजीली x का वैल्यू आ जाएगा। आई अगेन रिपीट, इसके नीचे में tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स का इक्वेशन लिखो सजा के, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करो, माइनस करके यू गेट समथिंग, वहां से आप x निकालने की चेष्टा करिए, आराम से आंसर आएगा। चोरी करवाना है क्या ये रसम? हाँ तुम्हारा कुछ और रहा है क्या? कहाँ कैसा मिला? करके देख लेते एक बार, करा के दिखा देते एक बार। तो यहाँ के 2 tan इनवर्स x
इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसको नीचे भेजा, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया और x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से tan बाई 4 होता है 1। ठीक है, ये वाला सम भी ट्राई कर लो। नहीं सर, सेम लॉजिक इसके नीचे भी लगाते हैं, sin इनवर्स cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2। देखो एक कारण है कि अभी हम लोग एक एक सम्स कर रहे हैं ना, जो एक्सरसाइज का वही कर लिया, तो फिर थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा होगा। बट जब आपको ऐसे रैंडमली मिल जाएगा ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। sin इनवर्स x is 5/6, इसका x का वैल्यू हाफ आ रहा है। छोरे समझ पाओगे मेरे को क्या था sin इनवर्स ऑफ a/7? फाइन। सो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए इन लोग दोनों को जोड़ के पाई बाई 2 आ रहा है, तो जरा a स्क्वायर माइनस 5 का वैल्यू बता दीजिए। तो आप क्या करोगे, a/5 को इक्वल करोगे पहले तो 2/3 रूट 5 है। a का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 14/3 रूट 5, इज दैट राइट? फिर a स्क्वायर माइनस 5 आपको बोला कि इक्वल क्यों होगा भाई, ये बता पाओगे क्या? क्योंकि अपने को पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, तो दोनों x को मतलब दोनों इक्वल होगा, वहां से a का वैल्यू आ गया। अब ये a उठा के वहां डाल के तीसरा वैल्यू निकाल के दो तो कितना आ रहा है? समझे ना कैसे हुआ, ये मीन से भी था। फिर तो यहाँ डाल ही लोगे वैल्यू, कैलकुलेशन करके प्लीज आंसर बताओ, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या तरह है ट्रेन में पढ़ के आ रहा है सब, चलो ठीक है बढ़िया। एक जरा फॉर्मुला और दो दो फॉर्मुला और लिखेंगे हम लोग। एक है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy। एंड इसी तरीके से एक और नेगेटिव वाला भी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाई 1 प्लस xy। देखने में एकदम ऐसा लग रहा है, ये tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मुला जो था, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, वही सेम वैसा ही है, बस देखने में है ना, इससे डायरेक्ट समझ आता है एकदम। आप एक बार में देख के कर लोगे, दिखाते कैसा समझता आता, प्रूफ वाला समझता है इससे, डायरेक्ट समझ, फॉर्मुला बताना चाहिए बस। देखो ये ना सीबीएसई सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है जो करवा रहे हैं, बट अगर ये नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऐसे भी सफर करेंगे, नहीं चाहिए मेरे को ये। हम इसका एक और क्लास कौन सा लेंगे पता है, जिसमें tan इनवर्स, जो गणेश ने पूछा वो ये पूछा कि सर आप tan ऑफ tan इनवर्स x तो आप x बोल दिए, tan इनवर्स ऑफ tan x भी x होता है क्या? इसके बारे में अगर नोटिस करो, हम लिखे नहीं अभी तक कुछ भी ऐसा फॉर्मुला। ये क्या होगा ये हम बताएंगे अगली क्लास, हम सोच रहे हैं आज बताएं बट कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। एंड डू नेक्स्ट क्लास जिसमें आपको इसका मीनिंग समझाएंगे एक्चुअली होता क्या है। तो चलो ये कॉपी किया गया, इसको इसके ऊपर एक सम कर लो फटाफट, ये मेरे को चाहिए बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उस टाइम में फिर क्या रेफर करेंगे। चलो करो प्लीज बोलते सर करना क्या है? इसको प्रूव करना है हम लोग को। तो आने ओके सर। जस्ट जो tan का फॉर्मुला सीखी ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मुला क्या था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y पे 1 माइनस xy लगा दो। ओके सर। अच्छा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का सब रखा हुआ आपका, तो कोई सा फोन यूज कर रहे हो तो फिर tan इनवर्स कॉमन लेके अगर आप लिखते हो तो 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 इनटू 1/13, एलसीएम एलसीएम लिया तो ये tan इनवर्स ऑफ होगा, तो परफेक्ट हो गया था। ऑनलाइन किसी का हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। tan इनवर्स ऑफ 20 बाई 90, tan इनवर्स ऑफ 2/9। राइट हो गया सब।
इन लोग दोनों को ऐड करें क्या, इसको ऐड कर देते, सुनो ना, इसको ऐड करते हैं। तो tan इनवर्स इसका क्या आंसर लगता है, पाई बाय 4 सीधा है ही पहले से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, हाफ 1/3 बाय 1 माइनस हाफ इनटू 1/3। तुम लोग तीनों को भी ऐड करना चाहते हो तो ठीक, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, आप पहले दो को करोगे फिर तीसरे को करोगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से tan इनवर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 5/6, और नीचे वाला 5/6 का कटा के मान आ गया, तो इधर से 5/4 पहले से चला था ना एक तो, और एक 5/4 भी आ गया, तो दोनों 5/4 ऐड होकर 5/2 हो जाएगा, that's answer। ठीक है ना, एक और सब में साइन वाला, चलो ये भी करवा लो, करो ना करो, ऐसा दिखा नहीं था, समझा ना, इन लोग दोनों को ऐड कर लिया, तीन को ऐड करने का डायरेक्ट मेथड नहीं है मेरे पास, करना होना भी नहीं चाहिए। चलो जी ये देखते हैं ना, अब ये तो चीटिंग कर गया। बताओ, एक तरफ tan दिया, एक तरफ साइड दे दिया, ये ऐड नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम है, फॉर्मूला नहीं है आपके पास कुछ भी, तो इसे बुद्धि लगा के इसको ट्रायंगल बना के tan में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, tan tan दोनों जन है, इसको tan में कन्वर्ट करने की बुद्धि तुमको लगानी पड़ेगी, फिर tan tan ऐड करना तो आता ही है, कर दोगे ताकि पूरा आ जाएगा, फटाफट करो। दिस इज गोइंग गौतम, कितना आएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/3 प्लस हाफ, और आ जाएगा 1/4, लास्ट सब भी किया था, ऐसा ही था। चलो ये एक बार ये भी किया जाए। अब देखो क्या किया ना, यहाँ पे फॉर्मूला तो लर्न कर ही सकते हो आप चाहो तो, एक बार जरा देखो इधर, दिस इज साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2/3, इसका फॉर्मूला बोल के हम नहीं सिखाना चाहते, हम क्या चाहते हैं, आप इसको स्मार्टली सोचो खुद से, जहां आपको जब 2 दिखेगा तो आपको समझ में आना चाहिए सर, ये तो tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 दो बार है। क्या बोलते हैं, तो फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा ना, बेकार उसका tan, एक और यहाँ फॉर्मूला सीखो, सच्चा tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 लिखा, इन लोग दोनों को ऐड करना आता ही है, तो tan ऐड करके tan नहीं मिलेगा मेरे को, फिर tan को ट्रायंगल बना के कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, साइन और साइन इनवर्स उड़ जाएगा, और इस तरफ वाले को तो सॉल्व करने का दरकार ही नहीं, क्योंकि ये cos ऑफ पाई बाय 3 है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ √3 तो पाई बाय 3 पता ही है, और cos इनवर्स दिस इज हाफ, एक्चुअली दिस इज नंबर हाफ फॉर अस, ये सॉल्व हो गया मेरा, इसको तुमको करना पड़ेगा, कैसे करोगे आप, tan इनवर्स साइन इनवर्स दो बार लिख के करोगे, प्लीज वर्क इट आउट योरसेल्फ, आई एम वेटिंग फॉर इट, फाइनल आंसर क्या आता है। रितिका दो दो डिवाइस से कनेक्टेड है क्या तुम? नहीं, बीच में मेरा लीव हो गया था अच्छा, नेट की वजह नहीं करो करो वर्क इट आउट, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 ऐसे लिखोगे आप इसको, इसको लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस 2/3 बाय 1 माइनस 2/3 2/3 दो बार, देखो हम जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, लर्न करने के लिए कम फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 4/3 में नीचे आएगा तुम्हारा 9, 9 माइनस 4, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 4/3 इंटू 9/5, विच इज tan इनवर्स ऑफ 12/5, तो tan साइन ऑफ tan इनवर्स, अच्छा अच्छा, तो उल्टा है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इसको लिख पाएंगे 12/13, तो फाइनली 12/13 इधर वाला है, उधर वाला तो हाफ आया था, तो 12/13 और हाफ जोड़ देंगे 26, उसका आंसर आएगा 24 प्लस 13, विच इज 37/26, ये इसका आंसर आएगा। बढ़िया समझ गया ना, इधर वाला हाफ कैसे आया समझ गए होंगे, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 3, एंड cos पाई बाय 3 हाफ होता है। चलो जी अगला, कौन सा हाफ कैसे आया क्या, अभी तुम ट्रायंगल बनाया कर लो ना, इतना मुश्किल लगा, ट्रायंगल बनाया, तुम्हें √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो cos क्या होता है, cos होता है तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाफ आया, ऐसे भी आंसर आएगा, वैसे भी आएगा, हम तो उसको एंगल निकाल दिए ना, हम क्या किए, tan इनवर्स ऑफ √3 तो मेरे को पता है 60 डिग्री होता है, और cos 60 हाफ होता है, हम जल्दी कर लिए वैसे, आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाया करो, नो इश्यूज, इस सब दो 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 मार्क ये करो प्लीज। अब देखो इस चक्कर में क्या है ना, यहाँ कॉट बाहर में, अंदर में cos और sin, क्या करेंगे इसके अंदर, शौर्य एनी आइडियाज, क्या करेंगे शौर्य, दोनों को tan कर लेंगे, tan करके ऐड करके फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे ट्रायंगल, एक तो वो मेथड हुआ जो बच्चा बोल रहा है कि इसको tan में कन्वर्ट करेगा, इसको भी tan में लिखेगा, फिर tan tan में दोनों को जोड़ लेगा, जोड़ के जो आंसर आएगा उसको cos में कन्वर्ट कर देगा, राइट, कॉट कॉट में, सॉरी कॉट में, करो बॉकेट, हम एक बार अपना मेथड भी दिखाएंगे इसके, हम क्या करते हैं जनरली, कॉपी करो पहले इसको, ट्राई करो। सर इस वाले को कैसे करना है एक बार आप वापस बता सकते हैं? आपको दोनों को tan tan में कन्वर्ट करना आ रहा है, ठीक है सर। ट्रायंगल बना के कन्वर्ट करना आता है आपको, हाँ सर। फिर दोनों tan को जोड़ना भी आता है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मतलब हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy, डू यू रिमेंबर दिस, हाँ सर। लगा दो, हो जाएगा समय से।
कॉट ऑफ दिस इज कॉस इनवर्स को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ, क्या लिख पाएंगे इसको 3/4, बस इसको लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 2/3, इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 2/3 और 1 कॉट बेटा है, कॉट ऑफ tan इनवर्स हो गया ना, ये कितना आ गया ये 17/6 का, और इसका ट्रायंगल कन्वर्ट करके सीधे 17 आंसर आएगा। एक प्रोसेस मेरे पास है एक और इसका करने का, वो प्रोसेस भी मैं देख लो। हम इसको लिख सकते हैं कि 1/tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 2/30 बोल सकते हैं। ये कॉट है 1/tan करके इसको आप नहीं लिख सकते हैं ना, ये स्टेप तो ठीक है। अब जो होने वाला देखना, ये एंगल भी है मेरे लिए, तो ऐसा लग रहा है मेरे को देखने में जैसे कि लिखा हुआ है 1/tan a प्लस b, उसका फॉर्मूला क्या होता है tan a, ये थोड़ा देखने में बड़ा हो गया है ना, ये थोड़ा ये ज्यादा बड़ा हो गया देखने में, बस और कुछ नहीं है। sin इनवर्स 2/1/13 ऐसा, और ये घूम के ऊपर जाएगा तो 1 माइनस क्या आएगा ऊपर में tan a tan b, तो tan a मतलब ये और tan b मतलब दूसरा, समझे क्या बोले ना। अब क्या करोगे आप, सबको इंडिविजुअली कन्वर्ट कर दोगे, बस हो गया ना, मतलब 1 माइनस पहले वाला क्या कन्वर्ट होकर बनेगा बताओ, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसका आंसर 3/4 है। सेकंड वाला आ गया tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स और 2/3, ये बता दिया भाई 1, और नीचे आ जाएगा 3/4 और उसका आ जाएगा 2/3, बस हो गया, ये सॉल्व एक बार हो गया। आप इस तरीके से भी ले सकते हो, ये अब ये जो सम हम किया है इस तरीके से ये बिल्कुल सीबीएसई का सम हो जाता है, इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो सीबीएसई के बियॉन्ड सिलेबस है, आप खुद देख के देखो यहाँ पे क्या लगाया, कौन सा, हमने तो 11 का फॉर्मूला लगाया और ट्रायंगल कन्वर्जन तो सिलेबस में है आपके, तो कन्वर्ट भी किया ट्रायंगल, तो आपके सिलेबस का हो गया सब, इसीलिए बोल रहे हैं ना कोई भी सब ऐसे लाइटली मत लो, ये तो सिलेबस का नहीं है, वो है बिल्कुल ठीक नहीं रहना। एक प्रूविंग का सम करवाना था, क्या बोलो नेक्स्ट करेगा कुछ, एक सम करो बस, ये बोर्ड्स में आया है, आईएससी बोर्ड्स में आया है, तुम लोग को करवाना जरूरी है, बस ये करके मैं आज आज के लास्ट समय फिर कंटिन्यू करेंगे, एक दिन और जाएगा यूनिवर्सिटी को, उसके अंदर वो डोमेन वाला काम ही करना है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y y z z x का वैल्यू कितना होगा ये निकालना, कोई इसके अंदर शॉर्टकट नहीं है। सो इन दो को इधर में ऐड कर देते हैं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, क्या फॉर्मूला है x प्लस y बाय 1 माइनस xy, और इसको बुरा ना लगे तो उधर भेज देता है, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z, भेज सकते हैं ना उधर, तो भेज आप नहीं, इसको कॉट नहीं जानते हो क्या, कॉट इनवर्स z लिखते हैं इसको, इसको tan इनवर्स क्या लिखते हैं x प्लस y बाय 1 माइनस xy। अब जादू होने वाला है इस अगले लाइन में, ये अगले लाइन जादू होने वाला है, प्लीज जरा बोर्ड पे देखते रहिएगा, अभी कुछ हो जाएगा, देखते रहिए प्लीज, ये इसी बेस पे ऐड किया, ये अगला लाइन लिख रहे हैं ऊपर ना, कॉट को ट्रायंगल बना के हम tan इनवर्स 1 बाय z लिख सकते हैं क्या, और ट्रायंगल बना के लिखेंगे तो ये अंदर वाला जो इंसान यहाँ दिख रहा है वो इस अंदर वाले इंसान के इक्वल हो जाएगा, तो वी गेट दिस x प्लस y by 1 minus xy equal to 1 by z. We cross multiply it, we get xz plus yz is 1 minus xy. We rearrange it, xy by z zx is equal to 1. ये 1 आ गया। अच्छा ये बात कैसी है, पाई बाय 2 वो फॉर्मूला था ना अपना इसी क्लास में से, मतलब वो पाई बाय 2 इक्वल्स टू cot इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो था, तो उसको यूज करके इसको डाल दिया, फिर ट्रायंगल कन्वर्ट करके उसको डाल दिया, इक्वेट करके ये आ गया, दैट्स इट। समझिए कैसे हो, फॉर्मूला थोड़ा देखिए, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स रीड करना स्टार्ट करो, इनवर्स देखोगे एग्जांपल्स रीड करना स्टार्ट करो, आई विल नीड एमएलएस हम डालेंगे वीडियो का भी ग्रुप पे डाल देंगे आपके, उसको रीड करते रहो, अभी एक और क्लास लगेगा, फॉर्मूला सारे बताएंगे, तो तुम्हारा चैप्टर मोर और लेस फॉर्मूला हो गया, कंसेप्ट का कुछ इश्यूज है, थोड़ा बहुत एक दो चीज बताना है वो बताएंगे, जो गणेश पूछा था वो क्वेश्चन नहीं है, अगले दिन उसी के ऊपर डिस्कशन होगा, वो प्लीज अटेंड करिएगा, सीबीएसई वाला आपके सिलेबस में प्रिंसिपल रेंज के ऊपर कोई कंसेप्ट है वो करवाएंगे अगले क्लास। एक होमवर्क एक सम देके एक सम देंगे हम आप लोग को, जो करके नेक्स्ट क्लास लेके आओ। मेरे को चाहिए ये वाले का पिक्चर प्लीज ग्रुप पे डाल दो, तो दोनों सबसे मतलब दो सब मतलब ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर और क्वेश्चन नंबर 2 या नीचे, इसका ग्रुप पे फोटो भेज दो, कोई भी ऑनलाइन में आते आप भेज दोगे क्या ग्रुप पे, हाँ सर। अभी भेज चुकी है क्या ऑलरेडी, चलो बाय बाय बाय, प्लीज भेज दो ग्रुप पे। सर धन्यवाद।